जनरल सिन्हा कह रहे किससे बात करेंगे आप? नहीं, बात करेंगे जो जैसा कि ऑलरेडी 18 सूत्र की जो बढ़ी है, कदम ये बढ़ा है, प्रोसेस बढ़ा है, जो अमेरिका ने इनिशिएटिव लिया है कतर के साथ बात करके, यूएई के साथ, इजिप्ट के साथ बात करके, इसी लीडर के साथ आगे बात करिए आप, क्योंकि डेफिनेटली उनके लिंक हैं आगे, जो ये जितने भी मिलिटेंट्स हैं सो कॉल, ये इनके साथ जो है लिंक हैं, तभी तो बात आगे बढ़ी। और कहा जा रहा था कि 5 नवंबर से पहले ये शांति वार्ता है, उस पर हस्ताक्षर हो जाएंगे। ठीक है, तो कहा भी ये जा सकता है, देखिए मोहम्मद अब्बास जैसे हैं फिलिस्तीन के इसमें लीडरशिप में वो काफ़ी एक्टिव हैं, और जो हमास के लीडरशिप जो कतर में है वो इसका आगे बात कर सकती है। निश्चित रूप से अभी वो इतने लाइमलाइट में नहीं आए हैं, कारण जो है वो अब सबको ज्ञात है कि क्या है, जिस प्रकार से इजराइल इसमें एग्रेसिव है, बड़ा मुश्किल है किसी प्रॉपर लीडर को आगे आना। लेकिन बात निश्चित रूप से पर्दे के पीछे जा सकती है। कहा जाता है कूटनीति में कि जब दो युद्ध कर रहे हो देश जो है, उनके पीछे भी पर्दे के पीछे बातचीत हो रही है, कम्युनिकेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिंक, वो उसके बिना तो आगे बात हो ही, मतलब आप किस लिए युद्ध कर रहे हैं, जो आपकी मिलिट्री और जो पॉलिटिकल डिप्लोमेटिक ऑब्जेक्टिव्स हैं उनके लिए अकम्प्लिशमेंट के लिए कर रहे हैं ना आप, तो कैसे पूरे होंगे? जब आपने अपनी लिस्ट आउट कर लिया, धीरे धीरे अचीव कर लिए, तो निश्चित उसके बाद से आपको युद्ध हथियार डाल के शांति की तरफ बढ़ना ही होगा। ठीक है डॉक्टर नयन, इससे पहले कि आप भी अपना पॉइंट रखें, एक और खबर आ रही है, दक्षिणी लेबनान में इजराइल का अटैक हुआ है, हिजबुल्लाह लड़ाकों के ठिकाने पर यह हमला हुआ है और कई लड़ाकों के इसमें मारे जाने की भी खबर है। लेबनान में इजराइल के ऑपरेशन में हिजबुल्लाह को भारी नुकसान हुआ है। वहां आईडीएफ का यह दावा है कि उत्तरी लेबनान में हिजबुल्लाह को भारी नुकसान हुआ है और अब तक 1,500 से ज्यादा हिजबुल्लाह के लड़ाके मारे गए हैं। डॉक्टर नयन, इसमें तो कोई शक नहीं है कि वहां पर आक्रमण होगा तो मारे जाएंगे। अब बात हम लोग आ रहे हैं वार्ता की। देखिए, बैक चैनल डिप्लोमेसी तो ऑन है, कैसे ऑन है इस पर हम लोग बात करेंगे। साथ साथ यह मान के नहीं चलना चाहिए कि जितने भी हम कह रहे हैं कि किससे वार्ता की जाए, चाहे वह हमास हो, चाहे हिजबुल्लाह हो या कोई भी हो, हर कोई बात करता है कि इनके पीछे कौन है, क्या ये आइसोलेशन में है। निश्चित ही कोई भी आइसोलेशन में सारे फोर्सेज नहीं है, इनके साथ जुड़े हुए कई सारे तत्व हैं, कुछ देश हैं, कुछ बाहर के हैं, कुछ क्षेत्रीय देश हैं, ये हर को मालूम है। और किसकी घुंडी किसके पास है यह भी मालूम है। इजराइल किसके बलबूते पर आगे बढ़ रहा है और इतनी अपने शक्ति प्रदर्शन कर रहा है, और किस तरह से सारे जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं वो भी किसके बलबूते पर अपना शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं, कहाँ से उन्हें रॉकेट्स मिल रहा है, कहाँ से बैलिस्टिक मिसाइल्स मिल रहा है, कहाँ से आर्म्स मिल रहा है, कहाँ से एम्यूनिशन मिल रहा है। तो ये सारी बातें हैं कि है उनको, उन पर इन फोर्सेस का जो वहाँ पर एक्टिव है, और एक्टर्स जिसे हम इंटरनेशनल रिलेशंस के लैंग्वेज में कहते हैं, वो एक्टर्स निश्चित ही एक अपना असर दिखाएंगे। अब बात आती है कि बैक चैनल डिप्लोमेसी का क्या कोई एक उदाहरण दे सकते हैं। मैं दे रहा हूँ उदाहरण। जब ईरान ने आक्रमण किया बैलिस्टिक मिसाइल्स, क्रूज मिसाइल्स और ड्रोन से, तो उस समय क्या हुआ था? उस समय एकाएक इजराइल ने अपना एयर स्ट्रिप, अपना एयर सारी चीज़ बंद कर दिए थे, एयर स्पेस बंद कर दिए थे, और 3 घंटे के अंदर उसने खोला। अगर वह सारी लोग बात कर रहे थे कि अब एस्केलेशन होगा, अब एस्केलेशन होगा, अब इजराइल अटैक करेगा, इजराइल बिना अटैक किए नहीं मानेगा, एक जो कुछ कन्वेंशनल विजडम है कई बार गलत साबित होती है। तो उस कन्वेंशनल विजडम में 3 घंटे क्यों खोला? अगर उसको एस्केलेट करना रहता तो निश्चित ही वह अपने आप को इतना वल्नरेबल नहीं मानता। एक चैनल, बैक चैनल पर उसे कॉन्फिडेंस था। देखिए, उस पर कॉन्फिडेंस था, तब उसने अपना एयरपोर्ट भी खोला, एयर स्पेस भी खोला। तो एक बातचीत चल रही है, और वही इसका एक निश्चित ही, जैसे सारे चैनल के, सारे पैनल के लोगों ने कहा कि वही एक समाधान है। यूरोपियन यूनियन अब दबाव दे रही है, यूरोपियन काउंसिल बोली है कि अब चलो तुमने सिनवार को मार लिया, अब शांत हो जाओ, अब बातचीत कर लो। अमेरिका इतने दिनों से दबाव दे रहा है कि सीज फायर करो, और बड़ी अपेक्षा थी कि जब यूनाइटेड नेशंस में नेतन्याहू अपना भाषण देने जा रहे हैं तो वहां पर घोषणा करेंगे, लेकिन उन्होंने घोषणा नहीं की। उन्होंने लास्ट तक उसका उलट इजराइल ये कह रहे हैं कि जब तक हमास को हम खत्म नहीं कर देते, टिल वी डोंट कट ऑफ द हेड ऑफ द स्नेक, हम ये युद्ध खत्म नहीं करेंगे, सीज फायर नहीं होगा। तो जी जी, होगा? देखिए, यही तो बात है। अब उन कब सोचेगा कि हमास खत्म हो गया, और कहीं वो हमास को बढ़ाते न चले जाए। यही चिंता का विषय यही है। आप रेडिकलाइजेशन समाज में करते चले जाएंगे, एक जगह आपको कहीं ना कहीं पूर्ण विराम या अर्ध विराम देना होगा। आपको क्या लगता है, जो कंस्पिरेसी थ्योरी कई बार में जो एनालिस्ट जो हैं, जो कि पीएलओ हैं या फिर कई प्रो पैलेस्टीनियन एनालिस्ट अमेरिका में भी हैं, वो कह रहे हैं कि जानबूझ के सैबोटाज किया जा रहा है पीस टॉक्स को। एक पीस डील होने वाली थी, जानबूझकर याह्या सिनवार को मारना, नसरल्लाह को मारना, ये बेंजामिन नेतन्याहू का पॉलिटिकल मूव था, ताकि
एक वॉर चलता रहे और इजराइल में जो है लोगों का समर्थन उनको मिलता है। देखिए, क्या आपको ये- लगा है सैबोटाज? देखिए, ऐसा तो सबोटाज दोनों तरफ से हो रहा है। आज का बयान जो ईरान की तरफ से भी आया है, उसने भी कहा है कि 2 स्टेट सोल्यूशन परमानेंट सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि इससे अस्थिरता बनी ही रहेगी। तो देखिए, एक 2 स्टेट सोल्यूशन जो पूरी दुनिया कह रही है कि एक बहुत ही जबरदस्त उसका एक समाधान है, दोनों पक्ष से, अब किसको कहिए, दोनों पक्ष को अपनी अपनी जिसे कहते हैं स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस को बढ़ाने की बात हो रही है। अब दोनों अपने बार्गेनिंग को बढ़ाना चाहते हैं और इसके चलते पूरा क्षेत्र जो है वो क्षेत्र तबाह हो रहा है। तो एक जो शक्तियां जो इन्हें समर्थन दे रही है, उन्हें बोलना होगा कि देखिए इससे तबाही किसकी हो रही है। तो वो शक्तियां अभी लगता है कि उन्हें खेलने दे रही है। क्यों खेलने दे रही हैं, यह एक चर्चा का विषय हो सकता है। लेकिन अगर अमेरिका जोरदार तरीके से कहता है इजराइल को, तो उसकी हिम्मत नहीं है कि वह युद्ध अपना जारी रखे। उसी तरह बाकी देश भी ईरान को कहते हैं, जो उनको समर्थन दे रहे हैं, कि अब देखिए एक रास्ता निकालिए, अब ज्यादा अटैक वटैक बंद कीजिए। आपके पास, देखिए आपके पास भी, उनके पास भी हथियार है। ऐसा मत मानना चाहिए कि जो अभी जो ईरान के साथ जुड़ी हुई शक्तियां, चाहे ईरान हो, आज देखिए अभी तो उन्होंने समर्थन वो क्या अपना क्लैरिफिकेशन दिया यूरोपियन यूनियन को कि भाई मैं ईरान रूस को नहीं सप्लाई कर रहा हूं हथियार। इसका मतलब उनके पास एक बड़ा लंबा जखीरा है, जो कि बाकी दुनिया को भी, ईरान को, रूस को भी दे रहे हैं, बाकी जगह भी दे रहे हैं। तो एक उनके पास इन लोगों ने तैयारी कर रखी है जी। और ये पूरी, अगर नहीं रोका गया, एस्केलेशन चलते रहा, तो पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी वहां, क्योंकि वहां बहुत सारे दुनिया तबाही का मतलब यह नहीं है केवल परमाणु